हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू ट्यूटोरियल ऑफ MongoDB ट्यूटोरियल इन हिंदी। तो जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। तो शुरू करते हैं कि MongoDB होता क्या है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, क्यों इतना पॉपुलर है। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो को। MongoDB इज अ पॉपुलर नो सीक्वल, okay, non-relational database that uses document oriented data model instead of traditional relation database। इसमें क्या होता है कि हमारे पास नो सीक्वल है एक तो, ठीक है। इसमें जो भी डेटा हम स्टोर करते हैं वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ द सेमी स्ट्रक्चर्ड जेसन लाइक डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। जेसन की फॉर्मेट में क्या होता है, डेटा हमारा क्या होता है, स्टोर होता है, जिसकी वजह से जो हम डाटा को फेच करते हैं जिस तरीके से, वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, ठीक है। MongoDB इज नोन फॉर इट्स स्केलेबिलिटी एंड द परफॉर्मेंस। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें MySQL में आता है कि वो एक मतलब कि 1 लाख 2 लाख रिकॉर्ड्स में क्या होता है, डाटा रिस्पॉन्स आने में ही टाइम लग जाता है। लेकिन MongoDB में ऐसा नहीं होता, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा जो होगा ये हैंडल कर सकता है, हाई ट्रैफिक वेब एप्लीकेशंस को हैंडल कर सकता है। इसलिए अगर किसी का डेटाबेस बहुत ज़्यादा बड़ा है, डेटा ज़्यादा फास्ट निकालना है, तो ऑब्जेक्ट्स के साथ वो खेल सकते हैं, MongoDB का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट क्या है कि इसके फीचर्स क्या क्या है। पहली बात तो ये है कि जितने भी मतलब कि हमारे किसी भी फ्रेमवर्क के साथ मोंगो इंटीग्रेट हो जाता है। अगर नोड जेएस के साथ डेटाबेस यूज करना है, मैं MongoDB का यूज कर लूंगा, ठीक है, बैकएंड डेटाबेस के साथ। तो फ्लेक्सिबल है इंटीग्रेशन इसकी, कहीं पे भी आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। चाहे वो पाइथन हो, चाहे आपके पास जावा हो, ठीक है, इजिली इंटीग्रेबल है। अब इसके आते हैं फीचर्स, क्या क्या फीचर्स है इंपॉर्टेंट, क्या क्या फीचर्स है, क्यों हम इसको यूज करें। पहली बात, डॉक्यूमेंट बेस्ड डेटा मॉडल, ठीक है, क्योंकि मैंने पहले बताया डॉक्यूमेंट बेस्ड है। इसमें जो डॉक्यूमेंट्स बनते हैं इन द फॉर्म ऑफ द जेसन ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। जेसन बनता है इसके अंदर, और डेटा क्या होता है उसके उसके फॉर्मेट में क्या होता है, स्टोर होता है, जिसकी वजह से रिट्रीव करना बहुत ईजी होता है। दूसरी चीज है स्केलेबिलिटी। MongoDB is designed to scale horizontally, which means it can handle lots of data, high traffic loads, ठीक है, अक्रॉस द मल्टीपल सर्वर्स। तो जो डेटा की अमाउंट ऑफ जो कि डेटा स्टोर करने की प्रॉब्लम है और रिट्रीव करने की प्रॉब्लम है, वो सॉल्व हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ द MongoDB। High availability. MongoDB provides automatic failover and replication, ensuring that the data is always available even in the हार्डवेयर फेलियर और अदर इश्यूज। कहने का मतलब है कि अगर कोई फेलियर भी आ जाता है तब भी ये उसको हैंडल कर सकता है, अवेलेबल रह सकता है उसको फेच करने में। इंडेक्सिंग वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंडेक्सिंग बहुत अच्छी होती है इसके अंदर, सपोर्ट्स अ रेंज ऑफ इंडेक्सिंग ऑप्शंस, जैसे कि होगी आपकी सिंगल फील्ड की होगी आपके पास, कंपाउंड की, जियोस्पेटियल की और टेक्स्ट इंडेक्सिंग अच्छे से कर देता है हाई परफॉर्मेंस के लिए, ठीक है। एग्रीगेशन बहुत ही अच्छा पॉइंट है इसका, ठीक है। MongoDB में हम यूज करते हैं एग्रीगेट करके। provides a powerful aggregation framework that allows to complex data analysis and processing operations like filtering, sorting, grouping, joining। तो उस काम में एग्रीगेट हम यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसका फीचर जो है एडहॉक क्वेरीज। MongoDB सपोर्ट्स एडहॉक क्वेरीज। इसका मतलब है कि यू कैन रन क्वेरीज विदाउट हैविंग टू प्री डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ डेटा। क्वेरीज आप लगाते चाहिए, चाहे आप उसका स्कीमा डिफाइन करें या ना करें। यू कैन रन द क्वेरीज विदाउट हैविंग टू प्री डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ योर डेटा। Schema validation. MongoDB provides a schema validation feature that allows you to specify informs the data validation। कही अब स्कीमा वैलिडेशन में क्या हो गया कि हम MongoDB में स्कीमा बनाते हैं कि सपोज मान लो कि मेरा नेम जो होता है स्ट्रिंग होना चाहिए, या इसका जो अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए, तो वहीं पे क्या हो गया, स्कीमा वैलिडेट हो गया। जब भी कोई डेटा इंसर्ट होगा तो वो एरर दे देगा कि इसके 6 मैक्स करेक्टर्स होने चाहिए थे, अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए था। तो इस तरीके की वैलिडेशन क्या कर सकते हो आप, यूज करते ही हैं स्कीमा वैलिडेशन, ठीक है, इसके अंदर। दूसरी बात है, अब हमारे पास नेक्स्ट है इंटीग्रेशन। कहीं पे भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और फ्रेमवर्क्स में इंटीग्रेट हो जाता है, तो वर्सेटाइल चॉइस है डेवलपर्स की। सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, क्यों कैसे, MongoDB प्रोवाइड्स अ रेंज ऑफ सिक्योरिटी फीचर्स, जैसे कि रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल है, इंक्रिप्शन है, ऑडिटिंग है, टू हैव द प्रोटेक्ट ऑफ डेटा। सिक्योरिटी में एक फीचर यहाँ पे भी आता है कि कई बार क्या होता है कि हम जो उसका पोर्ट होता है ना 272017, कई बार हम ओपन छोड़ देते हैं, उस पर यूजर ने पासवर्ड लगाते नहीं है। तो ये अगर आप लाइव डेटा के साथ खेल करते हो ना, और उसका पोर्ट ओपन छोड़ देते हो, तो हैकर्स के लिए सबसे बड़ा लूप होल है, आपका डेटाबेस हैक हो जाएगा, ठीक है। मैंने एक्सपीरियंस किया है, तो कभी भी जो पोर्ट है
कभी भी लाइव प्रोडक्शन पे ओपन नहीं करना। कई बार क्या होता है कि हमें चेक करना होता है यार कि कौन सा डेटा कहाँ कहाँ आ रहा है, कहाँ कहाँ नहीं आ रहा है। तो उस केस में आप कमांड लाइन से ही उसका यूज करो, यूआई से मत यूज करो, ठीक है। तो और पोर्ट भी हमारे डिसेबल रखना चाहिए, ठीक है। सपोर्ट, MongoDB ऑफर्स comprehensive सपोर्ट एंड द डॉक्यूमेंटेशन, इसकी पड़ी हुई है, ठीक है। रिसोर्सेज या डॉक्यूमेंटेशन वहां पे जाके क्या कर सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं। तो एक ओवरऑल निकलकर इसमें ये आता है कि MongoDB NoSQL है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, जेसन लाइक डॉक्यूमेंट्स क्या करता है, ये हैंडल करता है, जिसकी वजह से रिट्रीवल ऑफ द डेटा बहुत ईजी है। स्केलेबिलिटी होगी, इंडेक्सिंग होगी, एग्रीगेशन हो गया, स्कीमा वैलिडेशन, सिक्योरिटी, ठीक है। ये सारे इसके फीचर्स हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से इसको क्या पॉपुलर बनाता है एज कम्पेयर टू द अदर डेटाबेसेस कि मोंगो सबसे ज्यादा अच्छा है, ठीक है। बेसिकली डेटाबेस में सब देखा जाए तो कौन कौन से जो पॉपुलर में है, सबसे पुराना तो माई सीक्वल है हमारा, दूसरा हमारा आता है मोंगो डीबी, थर्ड हमारा पोस्टग्रेस है, ठीक है। पीएस इक्वल, ठीक है। यही तीन मेनली डेटाबेसेस है जो कि पॉपुलर यूज होते हैं। नहीं तो इससे थोड़ा सा नीचे लेवल पोस्टग्रेस का है, ठीक है। बट अगर आपको जल्दी जल्दी काम चाहिए वगैरह तो माई सीक्वल छोटा मोटा प्रोजेक्ट है तो आप यूज कर सकते हो माई सीक्वल को। एल्स MongoDB नो सीक्वल डेटाबेस आप क्वेरी से यूज कीजिए, इजिली हो जाएगा मैनिपुलेट, ठीक है। अगर कोई इशू है, कोई डाउट है, किसी का कोई फीडबैक है इसके अंदर कि कोई और पॉइंट मैंने ऐड नहीं किया, तो वो पॉइंट कमेंट में आप प्लीज ऐड कर दीजिए ताकि दूसरों को भी हेल्प हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।